हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी के यमराज की दिशा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। और इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, आपको कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में मुश्किल क्यों नहीं हुई थी या फिर क्यों नहीं होती है। तो आंसर रहेगा, माँ के बार बार समझाने अर्थात बचपन से मिले गहरे संस्कारों के कारण कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी कोई मुश्किल नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं है। तो कवि ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि उसका ओर छोर नहीं है, वह अनंत है, इसीलिए उसे लांग लेना संभव नहीं है। आगे का आंसर यार देख लेना आप लोग, क्योंकि मैं पूरा पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें आपसे पूछा जाता है, कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है, या फिर हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों कहलाती है। गाइस, क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल सकता है एंड क्वेश्चन भी बदल सकते हैं। तो आप इस चैप्टर की समरी को या फिर शॉर्ट समरी ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको चैप्टर क्लियर हो जाए और किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो कवि के अनुसार दक्षिण दिशा दक्षिणपंथी विचारधारा या पूंजीवादी विचारधारा का प्रतीक है। यह विचारधारा पूंजीवादी और शोषकों को बढ़ावा देती है। कवि को आज की स्थिति देखकर लगता है कि आज सब ओर पूंजीवादी शोषकों का बोलबाला हो गया है। जहां भी देखो वहां आम मनुष्य का शोषण हो रहा है। इसी चैप्टर का फोर्थ क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। आपको लाइन दी गई है, सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी एक साथ अपने दहकती आंखों सहित विराजते हैं। अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। तो कवि कहता है कि शोषण करने वाले लोग यमराज की भांति क्रूर हैं। वे सर्वत्र ठाट बाट से निवास करते हैं, सब जगह उनका एक सा हाल है। वे क्रोध, घृणा और क्रूरता से भरे हुए हैं। वे सबके साथ कठोरता से पेश आते हैं। अब रचना और अभिव्यक्ति से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि कवि की माँ ईश्वर से प्रेरणा पाकर उसे कुछ मार्ग निर्देश देती है। आपकी माँ भी समय समय पर आपको सीख देती होगी। वह आपको क्या सीख देती है, का पॉइंट में पूछा गया है, वह आपको क्या सीख देती है। एंड खा में, क्या उसकी हर सीख आपको उचित जान पड़ती है, यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों। तो हाँ बोलना है, फिर भी आपको बताना है भाई क्यों, और ना बोलना है, फिर भी आपको बताना है क्यों। तो सबसे पहले हम का आंसर देख लेते हैं। मेरी माँ मुझे समय समय पर गरीबों पर दया करने, बड़ों का आदर करने, गुरुओं का सम्मान करने और ईमानदारी से रहने की सीख देती है। और मेरे हिसाब से सारी माएँ यही सीख देती हैं। तो आप भी इस आंसर को लिख सकते हैं एंड यही लिखिएगा, ओके। तो गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड मैं पूरे आंसर को नहीं पढ़ती और ना ही समझाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, जिससे आप भी क्लास 9 में आ चुके हैं, बोर होने के चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टा आईडी, जिसका लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहता है, वहाँ जाकर क्या करना है, मैसेज करना है। एंड इस क्लास के नोट्स के PDF को आप मुझसे ले सकते हैं। मेरे चैनल पर क्लास 9, 8, 10, 11, 12 सारे सब्जेक्ट के, मोस्टली सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड हैं, जाकर चेक कर लो। एंड क्लास 9 का जितना भी कुछ है, शॉर्ट समरी, डिटेल समरी, वो सब कुछ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। क्वेश्चन आंसर आप एक बार चेक कर लीजिए, आपकी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। एंड हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर करिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर इसी के खा पर आते हैं। खा में पूछा गया था, मुझे अपनी माँ की सीख उचित जान पड़ती है। तो इसमें पूछा गया था भाई जान पड़ती है तो क्यों पड़ती है, एंड आंसर भी करना है आपको। तो क्यों, यदि माँ की जगह मैं होता तो किसी को उपदेश देता तो इस तरह देता कि मैं अपनों से छोटों या आश्रितों को भला बनाने की ही सलाह देता। निस्वार्थ भाव से किसी का भला करने का सही सर्वोत्तम उपाय है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट है हमारा, कभी कभी उचित अनुचित निर्णय के पीछे ईश्वर का भय दिखाना आवश्यक हो जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है गाइज, एक बार देख लेना। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। एंड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।